कि एक महिला जिसको पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन साग भाजी खरीद सकती है, पैसा गिन सकती है ना, वो ये बिजनेस आराम से कर सकती है। 25,000 में भी रोजगार दिया है, 25,000 से भी शुरू कर दिए हैं। बनाई दुकान आपको मिलने वाली है, एक पूरी व्यवस्था आपको मिलने वाली है। कोई डिग्री नहीं चाहिए होती है इस बिजनेस को करने के लिए। आप डॉक्टर बनेंगे तो आपको 3 साल देना पड़ेगा, आप इंजीनियर बनेंगे तो आपको 2 साल या 3 साल का कोर्स करना। दोस्तों, मैं पहुंच गया हूं सूरत फैशन और डिजाइन के क्षेत्र में, कपड़ों के क्षेत्र में, और आपको आज रोजगार देने की भी बात करूंगा। इसके बारे में भी बात करूंगा। 25,000 रुपये लगा करके भी लोग आज लाखों लाख का व्यापार कर रहे हैं। हमारी इच्छा थी कि हम जाने सूरत में साड़ियाँ बनती कैसे हैं, कैसे कपड़े बनते हैं और देश विदेश में सूरत का व्यापार कैसे होता है। यहाँ है अजमेरा फैशन। सूरत रेलवे स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद हम यहाँ आ गए हैं और यहाँ कुछ अध्ययन कर रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जो बेरोजगार हैं उनके सामने समस्या है कि हम जीविकोपार्जन कैसे करेंगे। यह भी है कि अगर बेरोजगारी है तो अपराध है। जिस दिन बेरोजगारी खत्म हो जाएगी उस दिन अपराध उन्मूलन हो जाएगा। तो ऐसे में बहुत कुछ हमने जानने का प्रयास किया है। हम बात करते हैं एक ऐसे ही व्यवसायी से जिन्होंने हजारों हजार लोगों को व्यवसाय दिया है पूरे देश में। अजय भाई, शुभकामना। थैंक यू सर, वेलकम। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया है। अजमेरा फैशन जी एक बड़ा नाम है, जिधर भी देखते हैं उधर इसके बारे में लोग बताते हैं। भाई साहब, क्या है, कैसे, कितने लोगों को आपने रोजगार दिया, स्थापना इसकी कैसे हुई, और सबसे कम में रोजगार कैसे हो सकता है? जैसे सभी के पास पैसे हैं नहीं, जी जी, जिनके पास पैसे हैं वो रोजगार ढूंढ लेंगे। जिनके पास नहीं है तो वह इस बात पर विचार करेंगे कि कम पैसे में हम कैसे कर पाएं। जैसे स्टार्टअप है, डिजिटल इंडिया है, सरकारें भी छोटे छोटे उद्योग लगाने के लिए दे रही हैं। और कुछ लोग अपवाद स्वरूप अपने भी करेंगे कि हम सरकार से पैसे नहीं लेंगे, हम कम पैसे में ही स्थापित करेंगे। बराबर है। बताएं। नमस्कार सभी को, सादर प्रणाम मेरा। मैं अजय अजमेरा, सूरत अजमेरा फैशन CEO एंड फाउंडर हूँ। और हम लोगों ने 2011 में अजमेरा फैशन की शुरुआत करी थी। अजमेरा फैशन शुरुआत करने के पीछे एक मेरा मकसद था, एक उद्देश्य था कि यहाँ सूरत में एक ये सिस्टम है कि यहाँ से बल्क मात्रा में बनाया जाता है, कपड़ा निर्माण होता है, और बल्क जो बेचते हैं, जो होलसेलर्स होते हैं, जो डीलर्स होते हैं, क्वांटिटी जो लेते हैं, थोक जिसको बोलते हैं, उसमें जो लेते हैं उन्हीं लोगों को दिया जाता है। लेकिन सूरत की तरफ बहुत आस भरी, उम्मीद भरी दृष्टि से लोग देखते हैं। जो छोटा मोटा बिजनेस करना चाहते हैं वो भी इस चीज़ को देखते हैं कि हम भी सूरत जाएं और कहीं से कपड़ा ले लें और हम भी छोटा मोटा व्यवसाय कर लें। तो ऐसे लोगों को यहाँ से या तो कुछ ज़्यादा रेट में कपड़ा दिया जाता था, या फिर उनको खाली वापस भेज दिया जाता था, या उनके साथ कहीं ना कहीं कोई ठगाई वगाई हो जाती थी। हम ऐसे लोगों को भी सपोर्ट करेंगे जो नए आते हैं कि हमें बिजनेस करना है, या जो छोटी दुकान लेके बैठे हुए हैं, अपने ही गांव के अंदर किसी बड़े होलसेलर से खरीदते हैं 10%, 15% या 20% ऊपर देके, उनको भी हम कपड़ा देंगे। ऐसे कोई भी लोग अजमेरा फैशन से जुड़ सकते हैं। अजमेरा फैशन के साथ जुड़कर अपने बिजनेस को या तो शुरू कर सकते हैं या फिर बड़ा कर सकते हैं। 2011 से लेके 2023 हो गया है, अभी 11-12 साल के अंदर लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने थोक के रूप में, होलसेल के रूप में, रिटेलर के रूप में और महिला घर से बिजनेस करने वालों के रूप में इस बिजनेस को या तो स्टार्ट किया है या किए हुए स्टार्ट बिजनेस को बड़े रूप में किया है हमारे साथ जुड़ करके। अजमेरा फैशन वन स्टॉप डेस्टिनेशन है जहाँ पे कपड़े की मोस्टली वेराइटी आपको मिल जाती है। साड़ीज़, कुर्तीज़, लेगिंग्स, पेटीकोट, ब्लाउज, फॉल, मेंस वियर, किड्स वियर, कर्टन्स, बेडशीट, टॉवेल, लहंगा चुन्नी, ड्रेस मटेरियल, सारी चीज़ें एक छत के नीचे आपको मिल जाएगी। अगर जी सूरत यानी सिल्क के मामले में, सूरत कपड़ों के मामले में, जी कपड़ों के मामले में, तो सिल्क के अलावा और क्या क्या है? जैसे सूती कपड़ों के मामले में, और जैसे और कौन कौन से कपड़े हैं? बहुत सारी वेराइटीज सर यहाँ पे मिलती है। यहाँ मेन सिंथेटिक का जो है हब है। ये सिंथेटिक एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि
यहाँ से आप 100 किलोमीटर दूर अगर जाएंगे तो वो बनेगा नहीं, मशीन पे चलेगा नहीं। वो सूरत के क्लाइमेट के अंदर ही चलता है, यहाँ से बाहर जाने पे नहीं, वो नहीं बन सकता है। अच्छा। और सूरत जिस रेट में कपड़ा प्रोवाइड करवा देता है, सस्ती रेट की बात करता हूँ, उस रेट के अंदर हिंदुस्तानी ही नहीं दुनिया में कहीं भी उस रेट के अंदर कपड़ा आपको नहीं मिल सकता है। आप देश के अलावा विदेशों में भी आपका व्यापार है भेजते हैं? बिल्कुल, 32 प्लस कंट्रीज के अंदर हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं। अच्छा। जो हमारे व्यापारी भाई बहन हैं, विदेश में कौन लोग ज्यादा पसंद करते हैं आपके कपड़े? इंडियंस ही पसंद करते हैं। होती कम्युनिटी इंडियंस ही है, लेकिन सब जगह हिंदुस्तान तो बसा हुआ है। हिंदुस्तान की यही तो खूबी है। आप फॉरेन में भी अगर जाएंगे तो कई एरिया ऐसा है जहाँ पे आपको सिर्फ इंडियंस मिलेंगे। वहाँ पे आपको लगेगा ही कि नहीं कि भाई मैं हिंदुस्तान से बाहर आया हुआ हूँ। अजय जी, एक बार बापू ने, महात्मा गांधी ने बिहार में हाँ। नंगी महिलाओं को देख करके, यानी एक झोपड़ी में 3 नंगी महिलाएं थीं, एक के पास साड़ी थी, वह पहन के निकलती थी, जा करके मेहनत मजदूरी करती थी, वह जाती थी, वह साड़ी पहन के दूसरी महिला निकलती थी। हाँ। ऐसे तो बापू ने अपना कोट पैंट उतार दिया था जी। उस समय कपड़े नहीं थे। हाँ। आज कपड़े सबके तन पर है। हाँ। फिर भी कुछ ऐसे भी अभावग्रस्त हैं जो महंगे कपड़े नहीं पहन सकते। तो न्यूनतम साड़ियां अगर देखा जाए तो न्यूनतम कितने की है और अधिकतम कितने की है? देखिए, बापू ने कपड़े उतारे थे, एकदम सही बात है आपकी। वो 3 लेडीज के बीच में एक ही साड़ी थी। हाँ। उन्होंने मैंने सुना है ऐसा कि कस्तूरबा गांधी जी को उन्होंने भेजा कि जाओ देख के आओ, और वो रोते हुए और वो वापस आई तो रोते हुए आई थी। चंपारण की बात है, वो रोते हुए आई थी वापस कि वहाँ 3 लेडीज हैं लेकिन उनके पास साड़ी एक ही है। एक पहन के निकलती है तो फिर वो वापस जाती है तो दूसरी पहन के निकलती है मजदूरी करने के लिए। तो ये बहुत बड़ी विडंबना थी। इसको देख के ही बापू ने अपने कपड़े उतार दिए थे। लेकिन आज सूरत एक ऐसे रूप में विकसित हो रहा है जो कि उन महिलाओं, उन जैसी महिलाओं को भी कपड़ा तन पर देने के लिए फेमस है सर। जिस रेट में सूरत कपड़ा दे सकता है वो कोई नहीं दे सकता है। लेकिन कपड़ा एक ऐसी चीज है, जब तक ह्यूमन, जब तक मानव इस धरती के ऊपर रहेगा, कपड़े के बगैर नहीं चल सकता, एक मिनट भी नहीं रहता। तो सबसे जरूरी, सबसे एसेंशियल चीज़ तो कपड़ा ही है, और सूरत उसकी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। आज हिंदुस्तान के किसी भी कोने के अंदर अगर कोई कपड़े की दुकान करता है तो सूरत के बगैर उसकी दुकान नहीं चल सकती है। भले ही वो सूरत आके ना लेवे, वहाँ बैठे किसी से ले लेवे, लेकिन उसको सूरत का कपड़ा तो रखना पड़ेगा। सूरत की सूरत देखना ही पड़ेगा, बिल्कुल, चाहे वो किसी भी रूप में देखे। अजय भाई, बेरोजगार लोग रोजगार अपनाएंगे, कैसे अपनाएंगे? आपके माध्यम से। नंबर 1, अभी पहले प्रश्न का उत्तर नहीं हो पाया, हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू से आइसोलेट, अलग हो गए। न्यूनतम साड़ी किस रेट में आप, अगर हम चंपारण से ही चलते हैं, शुरू करते हैं, न्यूनतम और अधिकतम भी दोनों पर, न्यूनतम आपके यहाँ कितने की? न्यूनतम साड़ी की अगर मैं बात करूं तो 45 रुपए से साड़ी स्टार्ट होती है। अच्छा। हमारे यहाँ ऐसे 13-14 रुपए के अंदर किड्स वियर का कपड़ा भी मिलता है हमारे यहाँ। पर साड़ी का आपने सवाल पूछा है तो साड़ी का ही जवाब दूंगा। 45 रुपए से साड़ी स्टार्ट होती है, 80 रुपए की भी साड़ी है, 99 रुपए की भी साड़ी, 115 की भी है। फिर ऊपर की बात अगर मैं करूं तो 6,000-7,000 रुपए तक की साड़ी हमारे यहाँ आपको मिलेगी सर। वही साड़ी लोग काफ़ी रेट में बेचते हैं। हाँ, डिपेंड करता है प्रोडक्शन भी, जैसी आइटम वैसे। अब 99 वाली साड़ी 200 रुपए में नहीं बिक सकती है। 99 वाली साड़ी को बेचने के लिए एक परसेंटेज उतना ही रखें। ये अनुरोध भी किया जाता है कि भाई ज़्यादा उसमें नफा लेने की कोशिश। आपने बताया हमने 25,000 में भी रोजगार दिया है, 25,000 से भी शुरू कर दिए हैं, उससे भी कम में शुरू किए हैं। कोई महिला 10-5,000 में भी शुरू करके आज अच्छे मुकाम पर गई है। तो कैसे, मान लीजिए, चलिए बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश के किसी गांव के ऐसे मार्केट में जहां 4-5 गांव का एक छोटा सा मार्केट है, जहां सब्जी का है, बर्तन का है, चाट का है, छोला का है, कुछ ऐसी दुकानें हैं और एक आध कपड़े की भी छोटी मोटी दुकानें हैं। अगर ऐसे जगह स्थापित करता है, या फिर आपके कपड़े लेकर के फेरी करता है, या फिर डिजिटल मार्केटिंग करता है, अपने यहाँ बता करके कि देखिए यह सूट यहाँ का है, यह साड़ी है, ऐसे भी कर सकता है। कर सकते हैं। बहुत सारे साधन है। फेरी कर सकता है, डिजिटल मार्केटिंग कर सकता है। आजकल घर से बिजनेस का बहुत बड़ा ट्रेंड चला हुआ है सर। घर पे लेडीज ले जाके अपने यहाँ स्टॉक रखती है, अपने आजू बाजू, अपने लोगों को, अपने मोहल्ले के अंदर, अपने रिलेशन
फैशन वालों को सबको इन्फॉर्म करती है कि मैं सूरत से कपड़ा लेके आई हूँ एक मैन्युफैक्चरर से, आप आइए मेरे पास रीज़नेबल रेट के अंदर कपड़ा लीजिए। और वो बताती भी हैं और फील भी होता है खरीदने वाले को कि यही चीज़ मैं शोरूम में जाके ख़रीदता हूँ तो मेरे को शायद 200 रुपये में मिलेगी और यहाँ मेरे को 125 या 150 रुपये में ही मिल रही है, मेरा इतना फ़ायदा है तो मैं यहाँ से ले लूँ। तो ये चीज़ का भी फ़र्क आजकल आ गया है। घरों में बहुत सारी लेडीज़ बिजनेस कर रही हैं और वो ले जाती है। हमारे यहाँ से कैसे जुड़ सकती है, आपका एक सवाल ये था, तो उसके लिए मैं जवाब दूंगा। सूरत के अंदर क्या है, सब बल्क बेचना चाहते हैं, बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, क्वांटिटी बेचना चाहते हैं। एक डिज़ाइन मैंने बनाई है, 1000 साड़ी बनाई है, तो मैं 100 करके उस डिज़ाइन को 10 लोगों को बेचने का प्रयास यहाँ सब लोग करते हैं। हम भी करते थे कोई समय पे, लेकिन हमने 2011 में जब अजमेरा फैशन की शुरुआत करी थी तो हमने ये सोचा ही था कि ये 101 जन को नहीं देके या 1000 साड़ी में किसी एक जन को नहीं देके मैं 100 साड़ी करके 10 लोगों को दूंगा, लेकिन अलग अलग डिज़ाइन की दूंगा और उसी रेट में दूंगा जिस रेट के अंदर एक डीलर और होलसेलर को दिया जाता है। मेरे यहाँ रेट का कोई फ़र्क नहीं है। बाजार के अंदर जाएंगे तो आपको रिटेल रेट अलग मिलेंगे, होलसेल रेट अलग मिलेंगे। हमारे यहाँ किसी तरीके का कोई फ़र्क नहीं है। अगर कोई बिजनेस करने के लिए लेने खरीदने आ रहा है तो कोई एक साड़ी खरीदने आएगा तो उसको हमारे यहाँ से कपड़ा नहीं मिलता है। आप व्यवसाय करने के लिए हमारे साथ जुड़िए, 25,000, 30,000, 50,000 या लाख रुपए का जितना कपड़ा लेना चाहते हैं उतना लीजिए और फिर आप ले जाके व्यवसाय कीजिए। हम हमेशा आपके साथ हैं। आप एक कदम उठाइए, हम आपके साथ ज़िंदगी भर चलने को तैयार हैं। ये हमारा मॉडल है। अब इसमें जैसे आपने डिजिटल मार्केटिंग बोला, इसमें घर से बिजनेस करने वाला बोला, फेरी वाला बोला, बड़ा शोरूम वाला बोला। आजकल हम लोगों ने पिछले 1 महीने से फ्रेंचाइजी देना स्टार्ट किया है। अच्छा। फ्रेंचाइजी इन द सेंस अजमेरा फैशन का नाम करके आप शोरूम कर सकते हैं। आजकल लोगों के पास पैसा होते हुए भी ये नहीं पता है कि मुझे इस पैसे का सदुपयोग कैसे करना चाहिए। है पैसा, सब कुछ है, लेकिन क्या करूं, वो विश्वास नहीं बनता है, वो ट्रस्ट नहीं बनता है लोगों को। तो वो भी अजमेरा फैशन अपने ऊपर लेने को तैयार है कि आपको बनी बनाई दुकान आपको मिलने वाली है, एक पूरी व्यवस्था आपको मिलने वाली है जिस पे अजमेरा फैशन का बोर्ड लगा हुआ है, अजमेरा फैशन की दुकान है और पूरा शोरूम के मालिक आप बनकर इस व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं, कर सकते हैं। कैसे संपर्क करेंगे लोग, कैसे बातचीत करेंगे, ट्रेनिंग कैसे होगी? जैसे मान लीजिए अननोन पर्सन है, हाँ। तो केवल गया है कभी कपड़े खरीदने और खरीद करके ले आया, उसे कुछ पता नहीं है। बराबर अब है। उसने मन बना लिया कि इस क्षेत्र में हम उतरेंगे और व्यवसाय स्थापित करेंगे। पूंजी हमारे पास 40,000 है, 30,000 है, 50,000 है। बराबर। कैसे आप उसको ट्रेनिंग देंगे, कैसे बताएंगे, कैसे सूझबूझ और समझ विकसित होगी उसकी, और कैसे आपके यहाँ से क्रय करेगा? देखिए, हर चीज़ की व्यवस्था है, सारी चीज़ों की व्यवस्था है। हमारे यहाँ आइए, ट्रेनिंग लीजिए। आप हमारे नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे कॉल करके पूरी चीज़ समझ लीजिए। पर एक और इस कपड़े के बिज़नेस की मैं खूबसूरती बताता हूँ आपको। इस बिज़नेस को करने के लिए किसी तरह की कोई स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, कोई डिग्री नहीं चाहिए होती है इस बिज़नेस को करने के लिए। आप डॉक्टर बनेंगे तो आपको 3 साल देना पड़ेगा, आप इंजीनियर बनेंगे तो आपको 2 साल या 3 साल का कोर्स करना पड़ेगा। लेकिन कपड़े के बिजनेस की ये खूबसूरती है कि एक महिला जिसको पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन सागबाजी खरीद सकती है, पैसा गिन सकती है ना, वो ये बिजनेस आराम से कर सकती है। 3 बार उसने अपने कस्टमर को डील कर लिया किसी ने भी, तो चौथी बार तो वही आके मुझे बताएगा कि अजमेरा जी ये बनाइए, आप ये मत बनाइए, ये मेरे एरिया में नहीं बिकने वाला है, ये मेरे एरिया में बिकेगा। इतना नॉलेज उसको आ जाएगा। तो वो लोग फोन करेंगे और उससे समझ सकते हैं। बिल्कुल, फोन कीजिए, नंबर दिया हुआ है, उस पे आप समझने का प्रयास कीजिए। व्हाट्सएप कॉलिंग पर भी देख सकते हैं, सब कुछ व्हाट्सएप पे देख सकते हैं। मैं तो बोलता हूँ अगर नया कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, आप रिटेलर हैं, आप ऑलरेडी किसी होलसेलर से खरीद रहे हैं, तो कोई बात नहीं है, व्हाट्सएप के माध्यम से देख के खरीद लीजिए। लेकिन अगर आप नया करने का मन में सोच रहे हैं, 1% कहीं आपके मन में ऐसा कुछ आ रहा है, तो पहले विजिट कीजिए हमारे यहाँ आकर के। आइए, देखिए सारी चीज़, सारी व्यवस्था देखिए, उसके बाद जैसा आपका मन करता है वो कीजिए, संतुष्ट होकर के कोई काम कीजिए। वो नंबर एक हम दे देंगे आपको, आप स्क्रीन पे डाल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम अभी दोहरा सकते हैं नंबर। बेटा जो अपना नंबर है 0261, वो नंबर हमें दे दो तो हम अभी स्क्रीन पे बोल भी देते हैं एक बार। वो वाला नंबर हमेशा उठेगा? हमेशा उठेगा सर, हमेशा। 24 घंटे? सुबह नहीं, 24 घंटे नहीं उठता है। सुबह 9 बजे से शाम को 7 बजे तक रहते हैं। 7 से 12 बजे तक भी कुछ बच्चे लगे रहते हैं।
कि जो कभी कभी कोई फ़ोन आ गया तो उसको उठा देते हैं, लेकिन रात्रिकालीन फ़ोन ठीक नहीं बात है। उठता है। सुबह फिर से वापस 7 बजे हमारा ऑफिस चालू हो जाता है। रेलवे स्टेशन पे कोई भी महानुभाव अगर आते हैं रेलवे स्टेशन पे, तो रेलवे स्टेशन से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे, आपके राइट हैंड साइड के अंदर सुबह 7 बजे हमारा ऑफिस है तिरुपति होटल के नीचे। वहाँ पे आप हमारे ऑफिस में चले जाइए, वहाँ फ्रेश हो लीजिए, आप बैठिए आराम से। 9 बजे हमारा यहाँ पे जो ये आउटलेट है ये खुल जाता है, ओपन हो जाता है। कौन सा उसके बाद मार्केट इसको बोलते हैं? ये रघुकुल टेक्सटाइल मार्केट। यहाँ पे टेक्सटाइल मार्केट के नाम से बहुत सारे मार्केट हैं। जैसा आप एक रघुकुल टेक्सटाइल मार्केट देख रहे हैं, ऐसे 400 मार्केट पूरे सूरत के अंदर हैं। एक मार्केट में 2000, 1000, 500 ऐसे ब्रांड है। जैसा एक अजमेरा देख रहे हैं, वैसे 50,000 अजमेरा यहाँ पे हैं सर, जो अलग अलग कपड़ा मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो आप रघुकुल टेक्सटाइल मार्केट आइए, रेलवे स्टेशन से निकल करके। बहुत सारी सुविधाएं हैं आने के लिए, मात्र 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी है। कुछ भी आपको तकलीफ महसूस होती है, आप सुबह 7 बजे वहाँ ऑफिस खुल जाता है रेलवे स्टेशन के सामने, वहाँ बैठ जाइए आराम से, फ्रेश हो लीजिए। फिर जब 9 बजे ये खुल जाता है तो यहाँ आ जाइए। यहाँ पे सारे बच्चे हमारे गाइड करेंगे आपको। हमारे फैमिली, अजमेरा फैमिली से जो भी जुड़े हुए हैं वो सब लोग आपको गाइड करेंगे, मिलके समझाएंगे कि किस तरीके से आपको व्यवसाय को आप आगे बढ़ा सकते हैं, या नया करना है तो उसको शुरुआत कर सकते हैं। फिर आपकी इच्छा है, आप जैसा करना चाहें वो आप कर सकते हैं। मैं बता दूं आपको 0261 354 7700। मैं एक बार हिंदी में फिर से बोलूँगा, पहले इंग्लिश में वापस बोल देता हूँ। 0261 ये सूरत का कोड हो गया है, और इसके बाद आगे का नंबर है 354 7700। मैं हिंदी में बोलता हूँ 0261 354 7700। तो ये नंबर नोट कर लें। फिर भी नहीं नोट किया है तो वीडियो को वापस रिपीट देख करके आप ये नंबर नोट कर सकते हैं, और नीचे हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। कोशिश करेंगे भाई साहब एडिटिंग के टाइम पे इसको अगर स्क्रीन के ऊपर भी चला देवें तो सहूलियत आप लोगों को होगी। तो दोस्तों यार, अब हम उन कपड़ों को भी अगले वीडियो में दिखाने का प्रयास करेंगे। अजय भाई से चाहेंगे कि आप बिल्कुल सर, हम चलेंगे साथ। दोस्तों हमारे दूसरे एपिसोड में चलिए और मैं दिखाता हूँ उन साड़ियों को, और जो पुरुष और बच्चों के कपड़े, और कैसे लोग पैक करते हैं, कैसे यहाँ से भेजते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।